Hello, children. Myself is Harpreet. You all know very well. कि हम लोग आज 10th का एक टॉपिक करने जा रहे हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार हमारी वीडियो पे आ रहे हैं प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट उनको जो जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है जितने भी टॉपिक्स अब तक कवर करे हैं वो सारे के सारे विजिबल हो जाएं और जितने भी डाउट्स हैं 10th को के सिलेबस को लेकर वो उनके क्लियर हो जाएं और जो नई वीडियोस आने वाली हैं वो भी उनके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए तो डू सब्सक्राइब द चैनल. So let us start with today's topic that is analytical paragraph. तो एनालिटिकल पैराग्राफ बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको लिखना है 120 वर्ड में उसकी लिमिट है और वर्ड की लिमिट देने का पर्पस ये है कि आप जो वर्ड्स की चॉइस कैसे करते हो आप क्रिस्प लैंग्वेज में कैसे लिखते हो मतलब आप कुछ स्टोरी तो नहीं बना रहे अपनी मर्जी से ठीक है आपको उन वर्ड की जो लिमिट के अंदर रहना है आप ज्यादा भी नहीं लिखोगे और वर्ड लिमिट से बहुत ज्यादा कम भी नहीं लिखोगे तो वो वर्ड लिमिट को कैसे कवर करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है तो इट इज बेस्ड ऑन सम डेटा और इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दी होगी एग्जाम में जैसे कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है आपसे पूछा जा सकता है क्या उसके साथ अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो ठीक है देन आपको कुछ सिनेरियो कुछ मैप या कुछ चार्ट दिया हो सकता है जिसमें आपको हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस बताने को कहा बोला जाए या आप कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में पूछा जा सकता है या कुछ प्रॉब्लम बताई जा सकती है और उसका सोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कुछ डायग्राम और कुछ इंफो जैसे इंफोग्राफिक आपको दिया होगा जिसमें आपको उसमें से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके वो जो पैराग्राफ है उसको समराइज करना राइट एंड यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन मतलब क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि आपकी क्रिटिकल कैपेसिटी जो है जो रिसर्च ओरिएंटेड आपकी सोच है या जो आपकी कॉम्पिटेंसी है 10th क्लास के बेसिस पे आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप 10th क्लास से हो गए हो तो आपकी जो वोकेबलरी की रेंज और आपकी ग्रामर पे कितनी कमांड है वो भी चेक किया जाएगा और साथ के साथ आपकी जो ऑब्जर्वेशन है चीजों को देखने की और उनको एनालाइज करने की वो कितनी बिल्ड हो चुकी है और आप कितने इंटरप्रेट करते हो चीजों को और कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर है तो ये सब कुछ आपको इस एनालिटिकल पैराग्राफ में जो है वो शो करना है देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ कि स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट गिवन है जो भी टॉपिक सेंटेंस आपको दिया हुआ है आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है अपनी वर्डिंग में मतलब यू हैव टू पैराफ्रेज द स्टेटमेंट आपने सेम टू सेम स्टेटमेंट कॉपी नहीं करनी आपने उसको पैराफ्रेज करना है पैराफ्रेज का मतलब होता है कि अपनी वर्डिंग में लिखना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आप अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करोगे कि क्या है मीनिंग एंड देन उसके बाद आप अपना ओपिनियन दोगे कि इफ यू अग्री विद द स्टेटमेंट और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट या पार्शियली अग्री विद द स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन हो सकती है अगर आपको अग्री करना है तो आपको उसके फेवर में ही सारे पॉइंट्स देने हैं कि इफ यू आर अग्री विद द पॉइंट देन हाउ तो आपको टू रीजंस देने हैं उसको जस्टिफाई करना है अगर आप डिसएग्री करते हो मतलब आप एग्री नहीं करते हो स्टेटमेंट के साथ तो आपको उसके फेवर में बताना है कि क्यों आप डिसएग्री करते हो यू हैव टू जस्टिफाई बट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको क्या है 50% एग्री करो 50% एग्री एंड 50% डिसएग्री सो दैट आप एक उसके फेवर में पॉइंट दे सकते हो और एक उसके अगेंस्ट पॉइंट दे सकते हो तो आपको फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस जो है वो 20 to 30 वर्ड्स में कंप्लीट करना है देन यू हैव टू जस्टिफाई योर ओपिनियन इन द डिस्क्रिप्शन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ मतलब इस पैराग्राफ को आपने अलग से पैराग्राफ नहीं बनाना है एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने उसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है फ्रॉम 50 to 60 वर्ड्स और उसके बाद आएगा कंक्लूजन जहाँ पे आप सजेशन दोगे कुछ रिकमेंडेशन दोगे या जो भी आपने डेटा एनालाइज किया उसमें से आपने ओवरऑल क्या ऑब्जर्व किया है तो ये आपका लास्ट में रहेगा कंक्लूजन तो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ कि कितनी टाइप के पैराग्राफ्स होते हैं स्टेटमेंट एंड सिचुएशन बेस्ड मैंने अभी आपको बताया है देन इसके बाद प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड हो सकता है कि आपको कुछ मे बी यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम और यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम राइट तो जैसे मान लो जो भी सोल्यूशन आप दे रहे हो उसके फेवर में आपने पॉइंट्स भी देने हैं। कुछ डेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड और मैप बेस्ड हो सकता है वेयर सॉरी कुछ भी आपको डेटा गिवन है वो हो सकता है उसके डिफरेंसेस आपको कुछ दे रहे हैं कि एक लाइन ग्राफ है दूसरा लाइन ग्राफ है उसको कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है और दूसरी इसके कंपेरिजन में डिक्रीज हो रही है या आपको पाई चार्ट गिवन हो सकता है कि जिसमें मैक्सिमम जो सपोज आपको क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे
some parents were willing to send their children to the school and some parents were not willing to send their children to school. कितने परसेंट जो थे वो willing थे, कितने परसेंट जो थे वो नॉन विलिंग थे, और कितने परसेंट जो थे वो मतलब चाहते थे कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही बच्चे स्कूल जाएं। इस तरह का आपको एक डेटा जो है वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट आपको दिया होगा, और उसको आपने ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज करना है, उसको डिस्क्राइब करना है और समराइज करना है। देन इसके बाद प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जैसे एक आपको प्रोसेस में भी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, कि एक आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रोसेस बता दिया कि पहले ये होता है, ये होता है, ये होता है, एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब दैट प्रोसेस। कंपैरिजन का मतलब है कि आपको दो चीजें, मान लो आपको मैप दे दिए, दो लैंड्स के या दो लैंडस्केप के मैप दे दिए, उसकी सिमिलैरिटीज या उसको डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है। अब सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसके कुछ एक्सप्रेशन में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सजेशन देने वाले होते हैं, जैसे मान लो अभी मैंने डिस्कस किया था प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड, तो इस तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम दी हुई है और उसकी आपने सजेशन देनी है या आपने कुछ एडवाइस देना है, तो इस तरह का भी आपको पैराग्राफ गिवन होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम एक्सप्रेशन, जो रेडीमेड एक्सप्रेशन आप ये यूज कर सकते हो। जैसे टू रिपोर्ट एन इंक्रीज, किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है, देन यू कैन राइट इट हैज राइजन, इट हैज इंक्रीज, गोन अप, शॉट अप, और इट हैज एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन समथिंग। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आप उसमें ऐड कर सकते हो। देन डिक्रीज हो रहा है, अगर सपोज कोई लाइन ग्राफ जो है वो डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए आप लिख सकते हो इट हैज रजिस्टर्ड सम फॉल और डिक्रीज और डिक्लाइन, इट हैज हिट और टच्ड द बॉटम लाइन। देन अगर आपको कुछ दो चीजों में डिफरेंसेस बताने हैं, सपोज दो लैंड्स के आपको मैप गिवन है और उसका आपने डिफरेंस बताना है, तो आप लिख सकते हो दिस लैंड इज बेटर देन दैट, एंड और यू कैन राइट दैट दिस इज लेस देन दैट, राइट। तो देन टू रिपोर्ट सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, इट इज कंपेरेबल विद, कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। सो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन और यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। उसके बाद आप आता है जब आपको टू रिपोर्ट कॉन्स्टेंसी। अब कॉन्स्टेंसी मीन कोई चीज बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, किसी चीज में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो दैट it has registered, yeah, it has shown no change, but it has remained constant, it has remained unchanged, or there is no change. तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो आई हैव एडेड इन दिस वीडियो, बट हाँ ये सारे एक्सप्रेशन हैं जो अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप क्लिक करके उसमें ओपन करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल पैराग्राफ्स में आप यूज कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ओनली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहती थी। सिर्फ़ आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना था, मतलब इंट्रोड्यूस करना था कि पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है बेसिकली। और उसके बाद जो अब वीडियोज़ आने आएँगी आपके पास, उसमें आपको सारी टाइप के जो पैराग्राफ्स होंगे, वो आपको, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सारे ऑल द टाइप्स ऑफ, जैसे जिसमें प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड था। तो ये टोटल 8 टाइप ऑफ पैराग्राफ्स हैं जिनकी अलग से वीडियोज़ जो आपको डाल दी जाएँगी, जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप उनको ऑब्जर्व करके, उनको वॉच करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स भी उसके साथ ही शेयर किए जाएँगे। So that you can practice all those topics at your home along with the answers. It will be shared with you so that you can see how the sentences are framed, how the topic sentence is written, how the description or the conclusion has to be given. तो ये सारी जो explanation होगी वो coming videos में आपको मिल जाएगी। So if you have liked the video, you can hit the like button, and if you want to share it with your friends तो share भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो आप जरूर करो, क्योंकि जो वीडियोस हम बनाने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। So for with this we are ending with this video. I hope you have liked it. Thank you so much for your time. Okay, bye bye.